सब कैसे हैं। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। कल बहुत बहुत आनंद आया। अहमदाबाद में सत्संग था और बहुत बहुत आनंद आया और कल प्रेमियों ने बहुत आनंद उठाया। सही में मैंने तो यही बात जानी है, ये जितना सत्संग में आनंद है, जितना सत्संग में मौज है, और किसी चीज में मौज नहीं है। चाहे आप कितना में खाना खा लो, चाहे आप कितने बड़े होटल में चले जाओ, आप चाहे कितने बड़े सिनेमा में चले जाओ, आपको कहीं भी मजा नहीं आएगा। जिसको एक बार सत्संग में मजा आ गया तो समझो सत्संग में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा। इसलिए अपनी एक अच्छी आदत बना लो, अपनी बहुत अच्छी आदत बना लो। आप अपने समय को व्यर्थ न गवाओ और सत्संग में जरूर जाओ। कहीं भी जाओ, सत्संग में जाओ। सत्संग एक ऐसी खुराक है, सत्संग एक ऐसी दवा है जिससे हमारा शरीर तो तंदुरुस्त रहता है पर मन भी तंदुरुस्त रहता है। मन को तंदुरुस्त करने के लिए सत्संग की हमें बहुत जरूरत है। आज मैं देखता हूं कितने लोग दुखी हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं महाराज बहुत दुखी हैं। तो दुख कैसे आया? दुख हमने खरीदा है और अपने आप ही खरीदा है, किसी और ने दिया नहीं है। अगर सत्संग में जाएंगे, सटपन में सत्संग में जाएंगे तो आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। हमारे शहंशाह साईं कहते थे, आप सत्संग में जाओगे तो आपकी संतान और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका गुणगान करेंगी, क्योंकि सत्संग एक ऐसी दवा है जिसके अंदर जाने के बाद अंदर के सारे रोग, हमारे अंदर के मन के 96 पर्दे हैं। 96 पर्दे जो एक एक करके, कुछ पर्दे मल के, कुछ पर्दे अविद्या के, और कितने ही पर्दे अपने अंदर के हैं, जो हम कितने पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे दूर नहीं होते हैं। अगर सत्संग सुनते हैं, सत्संग की महत्वता जानते हैं कि सचपच में सत्संग क्या है, तो उसके अंदर के सारे रोग, मानसिक रोग जिसको हम बोलते हैं मानसिक रोग, दूर हो जाते हैं। हमारे शहंशाह साईं कहते थे कि अगर आप अपने अंदर में एक अच्छी आदत बना लो, एक अंदर में विचार बना लो कि मैंने अपने लिए कुछ समय निकालना है, अपने लिए कुछ समय निकालना है। अगर आप अकेले में एकांत में कमरे में बैठ करके आप अंदर अपनी ओर झांकेंगे, अंदर देखेंगे, तो पहले आपको अंधेरा दिखने में आएगा। धीरे 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 अंदर में आपको ऐसे दृश्य देखने में आएंगे जो कभी आप बाहर कभी नहीं देखे होंगे। इसलिए मेरी सलाह तो यही है, मेरी तो आपको यही प्रार्थना है कि आप एक अपनी अच्छी आदत बनाओ जिससे आपके जीवन को सुधार सके। हमारे शहंशाह साईं एक बात कहते थे कि एक गांव में एक स्त्री के पास गाय थी या भैंस थी, जो भी था, वो तीर्थ करना चाहती थी। तो तीर्थों पे जाने के लिए उसने सोचा मेरे पास भैंस है तो मैं क्या करूं। तो पड़ोस वाली को उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, अगर वो आप संभालो तो मैं तीर्थों पर होकर के आऊं। देखो, अगर हमारे पास धन है, अगर हमारे पास सब चीज है तो तीर्थ जाना भी ठीक है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे घर में ही तीर्थ है। हम दुनिया को देखें, इधर देखें, उधर देखें कि मेरे पास वाला जा रहा है, मेरे पड़ोस वाला जा रहा है, मेरी गली वाले जा रहे हैं, अपने अंदर मत जलाओ। बस अपने मन को शांत रखो कि मन शांत रहना चाहिए। मन एक ऐसी चीज है,
अगर आप इसको जलाओगे तो ये जलता ही रहेगा, आप जितना जलाओगे उतना जलेगा। अगर आप शांत करके बैठ जाओगे तो वो भी शांत करके बैठ जाएगा। आज मैं गोधरा में हूँ और स्वामी लीलाशाह महाराज जी की कुटिया पे भी, और सत्संग की वर्षा के लिए कि मेरा नियम जो मैंने नियम डाला है सत्संग का वो व्यर्थ न जाए। तो मैं माता जी की बात बता रहा था। माता जी भैंस लेकर के वो चले गए तीर्थों पे और 1 महीने तक 2 महीने तक समझो घूमने चली गई। अब भैंस की सेवा वो माता जी करती थी, सारा दिन सुबह से लेकर के सारी रात सेवा करती थी उनकी। वो जो दूध निकलता था, जो भैंस का दूध आता था, वो गली के कुत्तों को पिला देती थी। आप बोलेंगे वो तो मूर्ख है, हम भी बोलेंगे मूर्ख हैं, पर वो मूर्ख नहीं है, वो सियानी है, होशियार है। क्यों? आगे सुनेंगे तो पता चलेगा क्यों। तो माता जी के बच्चे जो उनके बेटे थे वो कहते थे, अम्मा आपका दिमाग खराब हो गया है, आप सारा दिन सेवा करते हो, गाय को खिलाते हो, भैंस को खिलाते हो, और जो दूध निकलता है वो आप कुत्तों को पिला देते हो। माता जी कहती थी आप मेरे से 1 महीने के बाद में बात करना, अभी बात मत करो। 1-1.5 महीना बीत गया। माता जी आई, कहने लगी भाई मेरी भैंस या जो मेरी गाय वो दे दो। उन्होंने दे दिया। अब वो माता जी तो सेवा करके दूध कुत्तों को पिलाती थी, और जिनकी वो गाय या भैंस थी वो माता जी अपना दूध, गाय का दूध बेचती थी, वो तो कुत्तों को नहीं पिलाती थी क्योंकि उनको अपना घर चलाना था। अब जब रात को गाय वो दूध नहीं मिला कुत्तों को तो पूरी रात चिल्लाने लगे, पूरी रात चिल्लाने लगे। माता जी जिसने सेवा की थी उसने अपने बच्चों को कहा, देखो ये कुत्ते कैसे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनको आज वो दूध नहीं मिला। अगर मैं आपको वो दूध डेली पिलाती तो 1 महीने के बाद आप भी मुझ पर ऐसे चिल्लाते, इसलिए मैंने आपको वो आदत नहीं डाली। आदत ऐसी डालो जो आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए बढ़िया हो, जो आपके जीवन को, आपके लक्ष्य को, आपको सुधारे, आपको बनाए और आपको आगे बढ़ाए। देखो जीवन में कितने नियम बना सकते हैं, रख सकते हैं, चल सकते हैं, पर हमारा मन ना कभी कभी बेईमान हो जाता है, इसलिए हम चलने की कोशिश नहीं करते। सबसे मेरी यही प्रार्थना है, आज थोड़ा ही, फिर कल आपको और भी डिटेल से और अपने शहंशाह साईं की बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने इस जीवन में इस दास को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, वो तो बच्चा जाने और माँ जाने। कल मैंने अहमदाबाद में एक गाना गाया था जिससे हमारी पूरी संगत रो रही थी। मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। इसमें अहमदाबाद के प्रेमी भी सत्संग सुन रहे हैं, वो भी यही सुन रहे होंगे। बहुत बहुत सतगुरु की कृपा, आप सतगुरु की शरण में चले जाओ और उनकी शरण में रहो। आप अपने आप को जीना सिखाओ। अगर आप अपने आप को जीना सिखाओगे तो आपसे लाभ लेने वाले भी लाभ लेंगे कि देखो हमारा जीवन, देखो इन्होंने हमारे जीवन को सुधार दिया है और इसने हमारे जीवन को बना दिया है। तो ये कृपा अपने ऊपर बनाए रखें और सत्संग में जाएं, श्रद्धा से, प्रेम से आचरण करें, व्यवहार शुद्ध रखें, व्यवहार अच्छा रखें, किसी से कड़वा न बोले, किसी से तेज न बोले और मीठा बोले, और सबका हम दिल जीत लें। यही हमारी आप सबको प्रार्थना है, विनती है। और सतगुरु महाराज जी से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे सतगुरु महाराज आप हम सब पर कृपा करो, कृपा बनाए रखो, क्योंकि आपकी कृपा के सिवा हम नहीं चल सकते। आप हमारे ऊपर कृपा करोगे तो हम एक बड़ी दीवार को भी लांघ सकते हैं। कृपा के सिवा कोई काम नहीं हो सकता। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय शहंशाह साईं, जय शहंशाह साईं, जय शहंशाह साईं। सतनाम साखी। फिर कल इस समय 8:35 पर
हाजिर होंगे आपके सामने, फिर आपसे बातचीत करेंगे। सतनाम साखी।